हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, क्योंकि मामा जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि अतिथि शिक्षकों को आरटीई एक्ट के तहत ही नियमित किया जाएगा। ठीक है, तो सभी अतिथि शिक्षक आरटीई एक्ट के नियम में लाने के लिए सरकार या तो विभागीय परीक्षा ले सकती है अतिथि शिक्षकों की, या जिसने 2018 या 2023 में जो परीक्षा उत्तीर्ण की है अतिथि शिक्षकों ने, उनको भी नियमित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरकार किस आधार पर नियमित करेगी ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ विभागीय परीक्षा जरूर ले सकती है। या विभागीय परीक्षा लेकर 33% अंक रखे जा सकते हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक उत्तीर्ण कर ले तो उनको नियमित किया जाए। अन्य कोई ना कोई प्रावधान जरूर रखा जाएगा अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। डायरेक्ट नियमित नहीं किया जाएगा, स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और रविशंकर शास्त्री जी ने क्या कहा है, ये जिलाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ अतिथि शिक्षक हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के संबंध में नियमितीकरण को लेकर। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वह नियम के तहत ही कहा है जी। उन्होंने अन्यथा इसमें कुछ नहीं कहा है जी। अब इसमें सोचना हम सब अतिथि शिक्षकों को है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं और एक शिक्षक हैं। क्योंकि आरटीई के अनुसार जी सीधे तौर पर नियमित होना संभव नहीं है। जी जी पहले कभी कोई हुआ हो और हुए हैं, वो व्यवस्था अलग है, परंतु वर्तमान व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सो मैं प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े ही सौभाग्य से हमें यह मौका मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको शीघ्र ही इसी महीने में 31 तारीख तक संभवतः बुला रहे हैं। क्या लगता है आपको उनकी क्या नियमावली रहेगी? बिल्कुल, जैसे कि कुछ अतिथि शिक्षक चाहते हैं, विषय पे आ रहा हूँ। नहीं, कुछ अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि हमें सीधे तौर पर बगैर परीक्षा के नियमित किया जाए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जो भी मेरे भाई यह मुगालता पाले हैं वह बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि हमें, देखिए, हम शिक्षक हैं जी, हमें कम से कम अपने विषय में, मैं जिस विषय को पढ़ाता हूँ उस विषय में कम से कम मुझको इतनी पात्रता तो होनी चाहिए कि मैं पासिंग मार्क्स लाऊं। जी। देखिए, इतनी कंपटीशन है परीक्षाओं में, यदि हम सबको वो केवल परीक्षा पास में ही नियमित कर देते हैं पासिंग मार्क्स में, तो यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सो मैं कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि यदि वह विभागीय परीक्षा का नियम बनाते हैं कि आप विभागीय परीक्षा देके नियमित हो जाओ, या जो 2018-2023 परीक्षा पास है उनको नियमित करने के लिए कहते हैं, तो भी हमें सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि यह एक आखिरी मौका है। ये सब हम सब भाइयों को अपने जहन में इस बात को बिठाना चाहिए कि अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, रहा प्रश्न मामा जी का, तो मामा जी तो एन केन प्रकार ने चुनाव जीत ही लेंगे, कोई हमारे ऊपर नहीं है उनका जी कि हम ही उसकी नींव का आधार है, ऐसा नहीं है बराबर। परंतु यदि वह इतने दिनों में हमारे प्रति उनके सकारात्मक सोच हुई है, हमारा उन्हें ख्याल आया है, तो हमें उनके निर्णय का सम्मान करना होगा जी। क्योंकि सबसे पहले तो 12 माह का सेवा काल और एक सम्मानजनक वेतनमान और नियमितीकरण की एक प्रक्रिया, ताकि हम सबको ये पता चल जावे कि आखिर हमें नियमित शिक्षक होने के लिए कितने मापदंड जरूरत है कि क्या मापदंड होगा कि हम नियमित हो। जी जी। तो वह मापदंड जिस दिन हमें पता चल जाएगा उस दिन हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए आज वो हमें भले करे अथवा ना करे, हमें उसका विरोधाभास नहीं करना है, क्योंकि यदि हम आपस में ही वहाँ लड़ मर जाएंगे तो किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। जी जी। आपस में ही यदि हम सब अतिथि शिक्षक ये कहने लगे कि 5 साल वाले को कर रहे, 10 साल वाले को कर रहे, परीक्षा पास वाले को कर रहे, बीएड वालों को कर रहे, यदि आपस में ही यही खींचातानी लगी रहेगी तो ना तो फेल वालों को तो देखिए कुछ मिलना नहीं है वैसे भी, और
गेहूं के चक्कर में घुन पिस जाएगा। क्योंकि आज भले पास वाले हो जाएंगे या सीनियर लोग हो जाएंगे, बीएड डीएड वाले हो जाएंगे, कोई भी हो जाएगा, तो कल के लिए हमारे लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि हमें केवल अब परीक्षा पास करना है 40% अंकों के साथ, 50% अंकों के साथ। क्योंकि आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती में नाम मात्र के पद आ रहे हैं जी। अच्छे, मेरे खुद 80% मार्क्स हैं, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए इस बात को हम सबको जहन में उतारना चाहिए कि यदि विभागीय परीक्षा का वो नियम बनाते हैं तो हमें वह स्वीकार करना है। बड़े सहर्ष स्वागत योग्य निर्णय होगा। और यदि वो 2018-2023 पात्रता परीक्षा पास वालों को के लिए कोई सौगात देते हैं तो भी हमें स्वीकार करना होगा। यदि हमारी ये भावना रहेगी, एक वो कहावत है आपने सुना होगा कि मेरी एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए। यदि ये भावना रहेगी तो ना तो मेरा अच्छा होगा ना उस पड़ोसी का अच्छा होगा। जैसे 15 साल से आज दिनांक तक हम सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए हम सब शिक्षक हैं, हमें इतनी बुद्धिमता भगवती सरस्वती ने दी है कि हमें सोचना है कि हमारा कैसे में भला है। तो सबसे पहले हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए आखिर क्या मापदंड है। पात्रता परीक्षा पास है, देखिए 5 साल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधे तौर पर नियमित कर देना कहीं ना कहीं अधिकांशतः इसको आपको स्वीकारना होगा कि बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे भी हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। एन कैन प्रकरण राजनीतिक स्तर से कर्मचारियों के परिवारवाद के चलते कई लोग उसमें भी भर्ती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है। यदि सीधे तौर पर सभी पदों पर नियमित कर देते हैं तो फिर जो नियमित शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, जैसे कि जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई बेचारे 8 साल 10 साल 12 साल कर करके आज वर्तमान में घर में बैठे हुए, ऐसे में उनका क्या होगा। यदि वर्तमान में जो कार्यरत है केवल उन्हीं को कुछ करेंगे तो बेचारे जो 10 साल 12 साल काम करके किसी कारणवश नियमित शिक्षक के आने से अथवा ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में उनके साथ तो अन्याय हुआ ना। तो सरकार को तो उनको भी देखना है, वो भी हमारे अपने ही भाई हैं। बिल्कुल। तो ऐसी नीति माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, हम सबको विश्वास रखना चाहिए ताकि कोई अतिथि शिक्षक नहीं छूट पाएगा और सबको उसका लाभ मिलेगा। परंतु हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। ये नहीं कि मेरा हो। बहुत से अतिथि शिक्षक कवरेज करता हूँ तो उनका एक कहना रहता है, सीधे तौर पर उनकी एक ही मांग रहती है कि हम कुछ नहीं चाहते, हम सीधे तौर पर नियमित ही चाहते हैं, हमें नियमितीकरण किया जाए हमारा। तो ऐसे लोगों को कैसे साधेंगे। देखिए, अब मैं क्या कहूँ ऐसे महान भावों के विषय में, क्योंकि ये तो अब क्या बताऊं मैं, वो तो स्वयं किंग कर्तव्य मूढ़ है और दूसरे को भी वैसे ही बना रहे हैं। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, यह सत्य है, सत्य है और सत्य ही रहेगा। अब केवल के यदि इतना भर हमको मिल जाए कि विभागीय परीक्षा लेकर के हमें नियमितीकरण मिल जाए, यदि हम नियमित शिक्षक के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, यदि इतनी ही हमको सौगात मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में कहा है कि बस इतने में ही खुश रहना, परेशान नहीं करना। साफ शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए पहले से अतिथि शिक्षकों को अवगत करा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ये जाके वहाँ जाके उद्दंडता न मचाएं। उनको हमारी मानसिकता का बहुत भली भांति ज्ञान है। हमारी जो भाषा शैली होती है ना, ग्रुपों में हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फेसबुक ग्रुप में हो, वो ये बहुत अच्छा विषय दिया है आपने एक जी। मैं ग्रुपों में देखता हूँ, मैं भी अधिकतर 1-2 ग्रुपों में जुड़ा हूँ। भाषा शैली से कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट हो जाते हैं कि एक शिक्षक होते हुए भी, शिक्षक तो एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, शिक्षा देने वाला होता है, वह भाषा हिंसात्मक बोले, अनर्गल शब्दों में क्रिया की प्रतिक्रिया दे, तो ये अच्छा विषय नहीं है। बिल्कुल जी, वही है कि जैसे कि आप देखिए, एक शिक्षक है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है जी। और शिक्षक ही यदि इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, देखिए सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आईटी सेल एक्टिव रहता है जी, हमारे सारे ग्रुपों में एक्टिव है जी। इसका हम सब विवेक नहीं लगाते हो, किसी भी प्रकार की भाषा में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं जी 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 जी, जिसका की दुष्परिणाम हम सबको
आज दिनांक तक देखने को मिल रहा था। जी जी। इसलिए मैं सब भाइयों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी भाषा शैली पर संयम रखें, धैर्य रखें और ये विश्वास रखें कि एक रास्ता खुलना चाहिए अतिथि शिक्षकों के लिए। केवल और केवल एक रास्ता खुलना चाहिए कि आखिर हमें नियमित होने के लिए कितनी परीक्षा देनी होगी, क्या उसके मापदंड होंगे। यदि वह हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, नहीं तो अंतिम पंक्ति में बता देना चाहता हूं, एक बार ऐसा अवसर आया था कि जबकि पाते प्रशिक्षक शिक्षकों को नियमित किया जा रहा था तो हमारे प्रदेश के कुछ तथाकथित हमारे नेताओं ने अतिथि शिक्षक के जो मसीहा बनते हैं ऐसे लोगों ने एक कह दिया था कि एक दिन भी जिसने पढ़ाया हो उसको भी नियमित करो, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि नियमित हों। और उस बात का खामियाजा आज तक हमारे प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक भुगत रहे हैं। इसलिए इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। मैं तो कहता हूं 2000 5000 जितने भी लोग उस क्राइटेरिया में आए, किसी का तो हो, मेरे भाइयों का ही होगा ना, कल के दिन मेरा भी नंबर लगेगा उसमें। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हम सोचेंगे कि मेरा बिल्कुल आज ही हो जाए, तो फिर किसी का भला होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अतिथि शिक्षक संघ, जय हिंद, जय भारत।